हाँ, आज एक न्यू अपडेट निकल के आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं आवेदन। बैंक ही नहीं, यहाँ से भी उठा सकते हैं फ़ायदे। जी हाँ, आप ये आर्टिकल सही सुन रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना और के बारे में, और इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, इन सारी बात का आज डिस्कस होगा इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और स्टे अपडेट रहिए नए नए टैग वीडियो के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पहले ये आर्टिकल पढ़ के बताते हैं, फिर बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये जनसत्ता के तहत ये न्यूज़ निकला है और ये 16 अप्रैल को निकला और नई दिल्ली से अपडेट हुआ है। अब ये क्या कह रहा है थोड़ा सा आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्यों के 2508 शहरों के अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि 2508 शहरों को इस ऐप के जरिए लाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार, पहले जान लीजिए कि ये क्या होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों का अपने घर का सपना पूरा होता है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के घर का सपना पूरा करती है। लोगों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 2015 में शुरू की गई यह योजना, पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्य के 2508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। और आप जान लीजिए कि अगर आप ये जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे और मेरे को बैंक में 5 लाख 10 लाख रुपया दिया जाएगा और मैं अपना घर बना लूँगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार सस्ती दर पे लोन उपलब्ध कराया जाता है और उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब इसको सब्सिडी किस कैटेगरी के अनुसार देती है, इसको मैं एक नोट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको उस नोट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता: आवेदन की आयु 21 से 55 के बीच हो। इनकम सर्टिफिकेट EWS LIG MIG, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। इस 3 आधार पे प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराया जाता है। आपके पास पहले से पक्का मकान ना हो, पहले सरकारी योजना में आवास ना आपको मिला हो, आवेदन के पास आधार कार्ड हो, परिवार में महिला मुखिया हो, अगर इन सारी कैटेगरी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है। तो इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसकी सारी फुल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ढेर सारा पैसा नहीं देगा कि आप घर बना लेंगे।
अब इस चार्ट के मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लोन मिलेगा और लोन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और वो सब्सिडी आपका छूट रहेगा और आपको कम ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला है EWS, यानी कि जिनकी इनकम एनुअल इनकम 1 लाख से या 0 से 3 लाख के बीच में है, उनको EWS कैटेगरी में बांटा गया है। और इसके लिए अगर आप ये लोन लेंगे तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसमें आपको एनुअल इनकम इतना से इतना के बीच में दर्शाना होगा। नेक्स्ट आता है LIG, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप, जो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, उसको लोअर इनकम ग्रुप माना गया है। ये EWS और LIG को बेनिफिट होता है, 6.5% का सब्सिडी मिलता है, 6.5% का ब्याज गवर्नमेंट देती है और आपको 2% या 3% आपको खुद पे करना पड़ता है। तो चलिए, एक माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए आप 3 लाख का लोन लिए और 3 लाख का लोन लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 8.5% पे लिए हैं, तो गवर्नमेंट आपको 6.5% का सब्सिडी देगी और 2% आपको पे करना होगा। और चलिए, EWS में ये समझा रहे थे, और LIG में 3 लाख से 6 लाख का आप लोन लिए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और आपको उसमें 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 6.5% गवर्नमेंट सब्सिडी चुकाएगी और आपको देना होगा 2 से 3%। मान के चलिए आप कोई लोन है वो 8.5% के माध्यम से लिए, 8.5% प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए हैं, तो आपको उसमें 2.5% ही चुकाना होगा, 6.5% गवर्नमेंट देगी। अब चलिए MIG 1 पे चलते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप 1, MIG को 2 भाग में बांटा गया है। MIG मतलब हो गया जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, उसको MIG 1 में रखा गया, और MIG 2 में जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है, उनकी इनकम को MIG 2 में रखा गया है। और MIG 1 के मतलब हो गया कि MIG 1 में 6 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 4% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और वो 9 लाख तक ले सकता है, और उससे भी ज़्यादा अमाउंट ले सकता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट सिर्फ 9 लाख तक ले सकता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ही सब्सिडी देगी और वो सब्सिडी रहेगी 4% की। मान के चलिए आप 9 लाख रुपया MIG 1 ग्रुप में आते हैं, तो आप 9 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लिए हैं, तो आपको 4% आपको इंटरेस्ट 8% लिए हैं, तो 4% गवर्नमेंट चुकाएगी, 4% आपको चुकाना होगा। अब नेक्स्ट आता है MIG 2। MIG 2 में वे लोग आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है, और ये 12 लाख तक का लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ले सकते हैं, लेकिन इसको सब्सिडी छूट 3% ही रहेगी। 3% कहने का मतलब ये है कि आप 12% पे कोई 12 लाख रुपया लिए हैं, तो आपको छूट उसमें मिलेगी मात्र 3%, यानी कि 9% आपको देना पड़ेगा। तो ये MIG 2 थोड़ा महंगा पड़ता है। EWS और LIG ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। ये खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे ही लोग के लिए है जिनके पास कम इनकम हो, रहने के लिए आवास ना हो। तो प्रधानमंत्री योजना के तहत 2022 तक प्रधानमंत्री का ड्रीम है कि हर किसी के पास पक्का मकान हो, तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। अब मैं आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करनी है इसके बारे में भी थोड़ा इस न्यूज़ पे आर्टिकल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए भी आप कर सकते हैं आवेदन, बैंक ही नहीं यहाँ से भी उठा सकते हैं फ़ायदा।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहले इसका नाम हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक 26 राज्य के 2508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए लोगों का अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार लोगों के घर का सपना पूरा कर सकती है। इसके लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ये आर्टिकल में छपा हुआ, कोई मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचिए कि आपको डायरेक्ट 5 लाख 10 लाख रुपया मिलेगा और आप अपने ड्रीम को पूरा कर लोगे, घर बना लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लोन मिलेगा, उस लोन पे सब्सिडी मिलेगा और उस सब्सिडी पे कुछ ब्याज आपको चुकता करना होगा, वो बैंक को देना पड़ेगा। तो चलिए, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और स्टे अपडेट रहिए नए नए टैग वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेशन लाता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इग्नोर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ग्रुप में डालिए ताकि हर आदमी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपके कमेंट में ये ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है या नहीं मिला है तो मैं आपको अगले वीडियो में अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे आवेदन करना है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक।